ये बोले, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। आमीन। आमीन। प्रभु आशीष करे, बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, परमेश्वर यहां पे कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ठीक है, देखिए दुनिया में दो व्यक्ति हमेशा द्वार पर खड़ा रहता है। एक है परमेश्वर और दूसरा है शैतान। ठीक है, शैतान भी द्वार खटखटाता है कि कोई इंसान मेरे लिए उनका दिल का द्वार को खोले करके। परमेश्वर भी दिल का द्वार के पास खड़ा होकर के खटखटाता है कि वो इंसान मेरे लिए द्वार को खोले करके। तो इंसान कैसे समझेगा कि कौन द्वार खटखटा रहा है? ठीक है, याद रखिएगा, आपके मन में अगर बुरे चिंता, आपके मन में अगर हर प्रकार की गंदी चिंता, हर प्रकार की गलत चिंता, पाप का चिंता, अपराध का चिंता, और आपके मन में अगर लोभ आ रहा है, लालच आ रहा है, घमंड आ रहा है, हाँ, बेवजह किसी को दे करके हाँ जलन हो रहा है आपका मन, तो समझ जाना है कि शैतान द्वार को खटखटा रहा है आपके दिल के अंदर प्रवेश करके जगह बनाने के लिए। ठीक है, याद रखिए सब लोग, आज दुनिया में जितने भी लोग चोरी, डकैती, लूट पाट, हत्या, दूसरों को नफरत करते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, आस्था के नाम पर, आज जो लोग दूसरों को नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, हाँ, हमेशा उनके खिलाफ जाते रहते हैं, उनको, उन लोगों को विनाश करने के लिए, उन लोगों को, ठीक है, बर्बाद करने के लिए जो लोग कोशिश करते रहते हैं, या जो इंसान दूसरों को देकर के जलन होता है, गुस्सा करता है, हाँ, उसके खिलाफ जाता रहता है, और जो इंसान पाप करने में हाँ उसका मन दौड़ता है, जिसके मन में पाप का चिंता, बुरे लालच, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, घमंड, अहंकार का चिंता सब आता है, तो समझ जाना है कि शैतान आपके द्वार पर खड़ा है और वो शैतान खटखटा रहा है आपके अंदर प्रवेश करने के लिए। और शैतान जब किसी के अंदर प्रवेश करता है तो उसको एक खूनी, दुष्ट, बदमाश, पखंडी, अज्ञानी हाँ बना देता है, और इंसान उसी शैतान के माया जाल में ही, अर्थात शैतान के नियंत्रण में ही इंसान जीता है, और वो कभी भी सच को ग्रहण नहीं करता है, सच को नहीं मानता है, और सच्चाई के खिलाफ हमेशा हो जाता है। हजारों लाखों बार भी उसको सच समझाए, उस सच को ग्रहण करेगा नहीं, क्योंकि जिसके अंदर में शैतान है और जो शैतान के नियंत्रण में है, वो कभी सच्चाई को ग्रहण नहीं करेगा, कभी वो खुदा के मार्ग में नहीं चलेगा, खुदा के वचन के अनुसार वो जीवन को व्यतीत नहीं करेगा, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला खुदा नहीं, वो दूसरा है उसके जीवन के अंदर, दिल के अंदर, मन के अंदर, आत्मा के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा, शैतान भी द्वार खटखटाता है और इधर परमेश्वर भी द्वार खटखटा रहा है। जब परमेश्वर द्वार खटखटाता है तो इंसान को समझ में आ जाता है कि आज प्रार्थना का समय है, 8 बजने वाला, मुझे प्रार्थना के लिए जाना है। हाँ, अगर परमेश्वर जब द्वार खटखटाता है तो इंसान को समझ में आ जाता है आज रविवार के दिन, आज पवित्र दिन, इसलिए पवित्र दिन में आज मुझे संगति में जाना है, कलीसिया में जाना है, या चर्च में जाना है, नहीं तो ऑनलाइन संगति में आना है। परमेश्वर जब द्वार खटखटाता है तो इंसान को प्रार्थना का समय याद आ जाता है। ठीक है, और वो प्रार्थना के लिए आता है। परमेश्वर जब द्वार खटखटाता है तो इंसान को हाँ परमेश्वर का वचन उसे एहसास दिलाता है, और वो परमेश्वर का वचन को हाँ
मनन करता है, ध्यान करता है, गहराई से सुनता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को वो तैयार करता है, ठीक है। और वो परमेश्वर के वचन को पालन करने के लिए हमेशा उसका मन उससे क्या करेगा, उसको बस उसको उसका मन उसको व्याकुल करेगा, ठीक है। परमेश्वर जब द्वार खटखटाता है किसी के मन में, आत्मा में, तो इंसान हमेशा परमेश्वर के लिए वो धन्यवाद की भेंट को चढ़ाने के लिए उसके मन में, दिमाग में याद आ जाता, अरे आज महीने का पहला दिन या दूसरा दिन या तीसरा दिन, आज नया महीने हमने देखे हैं परमेश्वर के दया अनुग्रह के द्वारा। पिछले महीने प्रभु हमें उद्धार किया है और परिश्रम करने के लिए मौका दिया है और इस नया महीने में हम लोग प्रवेश किया, इसलिए इस नया महीने में परमेश्वर के लिए धन्यवाद का भेंट को चढ़ाव करके। परमेश्वर जब भी द्वार खटखटाता है ना, इंसान के मन में हमेशा अच्छे सोच विचार आता है, ठीक है। हमेशा उसके मन में परमेश्वर की ओर अपने मन जाता है, प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए, संगति में आने के लिए, ठीक है। परमेश्वर के राज्य के लिए सहयोग के हाथ को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए उसका मन दौड़ता है। और जो परमेश्वर के लिए द्वार को खोलता है ना, उसके जीवन में हमेशा शांति रहता है, ठीक है। उसके मन में शांति रहता है, उसके परिवार में भी परमेश्वर आशीष लेकर के आता है। देखिएगा, परमेश्वर जब आता है किसी के परिवार में, किसी के जीवन में, तो आशीष को लेकर के आता है। शैतान जब किसी के परिवार में द्वार को खटखटाता है और उसके परिवार में आता है, तो शैतान क्या करता है, समस्या लेकर के आता है, तकलीफें लेकर के आता है, अशांति, लड़ाई झगड़ा, बीमारी, मुसीबत, क्लेश, अंधकार, हर प्रकार की पाप और श्राप का चिंता, अंधविश्वास का चिंता लेकर के आता है, ठीक है। हर प्रकार की पाप और अपराध में इंसान लगा रहता है, अपने समय को पाप में बर्बाद करेगा, अपने समय को अधर्म में वो बर्बाद करेगा, ठीक है। जब शैतान द्वार को खटखटाता है और जब प्रवेश करता है, देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जो इंसान अपने मन को यीशु मसीह को दिया है, अपने जीवन को सच्चा खुदा को समर्पित किया है, जो इंसान अपने जीवन को सच्चा खुदा को दिया है और जिसके जीवन में परमेश्वर है, जो अपने दिल में, मन में, आत्मा में खुदा को जगह दिया है ना, वो खुदा के वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करता है, ठीक है। खुदा कहता है वचन को पढ़ो, वो पढ़ेगा। खुदा कहता है वचन को सुनो, वो सुनेगा। खुदा कहता है संगति में आओ, वो आएगा, ठीक है। खुदा कहता है धन्यवाद की भेंट को चढ़ाओ, धन्यवाद की भेंट को चढ़ाएगा। परमेश्वर दिल में है तो इंसान परमेश्वर के लिए कुछ भी करेगा, ठीक है। असंभव कुछ नहीं है दुनिया में। इच्छा है तो सब कुछ है, दिल में इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर आपके दिल में इच्छा नहीं है तो आपके आंखों के सामने कुछ गिरा है, उसको भी आप नहीं उठा पाओगे। अगर दिल में इच्छा नहीं है तो, अगर मन में इच्छा है तो दूर पहाड़ में भी अगर कोई चीज है तो आप जाके उससे लेकर के आओगे, ठीक है। तो जिसके मन में परमेश्वर है या जिसके दिल के द्वार के पास परमेश्वर खटखटा रहा है ना, वो हमेशा अच्छे काम करने के लिए ही हमेशा वो तत्पर होगा। अच्छे काम करने के लिए वो हमेशा सोचेगा, प्रभु से प्रार्थना करेगा कि प्रभु हम कैसे आपके लिए मैं अच्छे काम करूं, मैं कैसे आपके लिए आपकी महिमा के लिए कैसे मैं अपने जीवन को व्यवहार करूं, मैं कैसे आपके लिए समय को व्यतीत करूं, मैं कैसे प्रार्थना करूं, कैसे प्रार्थना में जाऊं, कैसे संगति में जाऊं, कैसे प्रभु मैं आपके वचन को सुनूं और अपने जीवन को पवित्र रखूं, मैं कैसे धर्म के मार्ग में चलूं। अभी देखिएगा, दुनिया में आप जहां भी जाइए दंगा फसाद हमेशा होता है। सबसे ज्यादा हमारे भारत देश में दंगा फसाद, नफरत, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, लोग एक दूसरे को जलते हैं, एक दूसरे को नफरत करते, इतना घृणा करते हैं कि लोग एक दूसरे का शकल तक देखना पसंद नहीं करते। क्यों? कारण है कि उनके दिल के अंदर शैतान राज कर रहा है। देखिएगा, जिसके दिल के अंदर परमेश्वर खुदा राज करता है, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, वो दूसरों के लिए चिंता करता है, वो दूसरों को भी अपना बना लेता है, दूसरों के जीवन के लिए वो कोशिश करता है
कि मैं कैसे दूसरों को परमेश्वर का प्यार बांटूं, परमेश्वर का सच्चाई में कैसे दूसरों को बताऊं, कैसे मैं शुभ संदेश दूसरों को बताऊं, कैसे मैं लोगों को भी परमेश्वर के पास लेकर के आऊं, वो हमेशा सोचेगा। लेकिन जिसके दिल में शैतान राज करता है, हाँ, जिसके दिल के अंदर हमेशा दुष्ट आत्मा खटखटाता है द्वार में, दिल के द्वार में, वो हमेशा हमेशा विपरीत दिशा में उसका मन भागता है, हमेशा उसके जीवन में पाप अपराध कार्य करता है। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ठीक है, परमेश्वर के लिए जो द्वार खोलता है ना, परमेश्वर उसके दिल में आता है। जब परमेश्वर किसी के दिल में आता है तो उसके जीवन में आता है, उसके जीवन को परमेश्वर नियंत्रण करता है। ठीक है, और उनके द्वारा उनके परिवार को परमेश्वर आशीष करता है। लेकिन शैतान अगर किसी के दिल में प्रवेश करता है तो शैतान उनके द्वारा उनके परिवार को बर्बाद करता है। अभी देखिए, जिसको शैतान नियंत्रण करता है वो क्या करता है, शाम होते ही दारू का अड्डा कहां है वो ढूंढ ढूंढ करके जाएगा, शाम होते ही वो नशा के लिए दौड़ेगा, गलत संगति के लिए वो दौड़ेगा, शाम होते ही वो टीवी ऑन करेगा और गंदी गंदी बातें देखेगा, गलत चीज देखने के लिए उसका मन दौड़ेगा। लेकिन जिसके दिल में परमेश्वर राज करता है, शाम होते ही, हाँ, वो संध्या की प्रार्थना उपासना के लिए, हाँ, रात की प्रार्थना के लिए उसका मन जाएगा। अगर एक दिन भी प्रार्थना छूट जाएगा तो उसको उदास लगेगा। कल हमारा प्रार्थना छूट गया है बारिश की वजह से, भयानक आंधी तूफान, बारिश, बिजली भी नहीं है, बादल गरज रहा था, हाँ, पूरा चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, बहुत सारे पेड़ रास्ते में, हाँ, टूट के गिर चुका है, पेड़, बड़ा बड़ा पेड़, इतना भयानक आंधी तूफान हुआ है। कल प्रार्थना बंद हो गया है, पूरा रात भर बहुत उदास, मैं और क्रिस्टीना बहुत उदास, अभी भी हमको उदास लगा कल का प्रार्थना छूट गया करके। ठीक है, लेकिन जिसके दिल में खुदा नहीं है, जिसके जीवन के साथ खुदा का कोई संपर्क नहीं है, जो खुदा के साथ अपना रिश्ता नहीं बनाया है ना, एक दिन क्या प्रार्थना, मरते दम तक प्रार्थना नहीं करने से भी, वचन नहीं सुनने से भी, हाँ, परमेश्वर का सच्चाई को ना सुनने से भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे मसीह लोग भी हमारे भारत देश में है, दुनिया में है, बहुत सारे मसीह लोग नाम के बसते मसीह, लेकिन प्रार्थना से नफरत करते हैं, वचन से नफरत करते हैं। प्रार्थना शब्द सुनने से उनको नींद आता है, वचन सुनने से उनको नींद आता है। ठीक है, संगति में ना कभी जाते हैं, ना कभी उपवास प्रार्थना करते हैं, ना कभी प्रार्थना करते हैं, ना वचन सुनते हैं, ना वचन की शिक्षा किसी को देते हैं, ना वचन कभी पढ़ते हैं या वचन को कभी प्यार करते, कभी नहीं। ठीक है, नाम के बसते रहेगा मसीह, साल में एक बार चर्च जाते हैं, बहुत सारे मसीह लोग भी है, नाम के बसते मसीह, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए कभी भी वो लोग दान दसवां भाग नहीं देते, उल्टा दारू गांजा पी के खत्म। जितना दारू गांजा में वो लोग पैसा उड़ाते हैं उसका 10% भी, 10 हिस्सा भी वो कभी वो लोग परमेश्वर के लिए खर्चा नहीं करते, परमेश्वर के लिए दान नहीं देते। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा खैनी में ही महीने में 2-3 हजार खर्चा करेगा वो इंसान, लेकिन परमेश्वर के लिए 100 रुपया देने के लिए भी उसका मन नहीं जाए, क्योंकि उसका मन में, आत्मा में, जीवन में खुदा नहीं, शैतान राज कर रहा है। बहुत सारे परिवार भी ऐसे हैं। ठीक है, फालतू का खर्चा, हर महीने में 4-5 हजार फालतू का खर्चा, सिनेमा देखना, हाँ, अलग अलग जगह में घूमने के लिए जाना, नहीं तो हर महीने में बड़े बड़े होटल में जाना, हाँ, मार्केट बाजार में जाना, फालतू का चीज खरीदना, हाँ। और बहुत सारे पुरुष लोग तो हमेशा गुटखा, खैनी, तमाकू, गुड़ाखू, हाँ, दारू गांजा नशा करने में ही महीने में 3-4 हजार पानी में बहा देते हैं। लेकिन वही पुरुष को अगर पत्नी बोलेगी कि देखिए परमेश्वर के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है, दशमांश देना है, दान देना है, इसलिए हमें कुछ पैसा दीजिए, बोलेगा हम क्यों देंगे,
इसीलिए उन परिवारों में हमेशा श्राप लगा रहता है, उस परिवार में हमेशा अशांति लगा रहता है, उस परिवार में हमेशा क्लेश और संकट लगा रहता है, जो परमेश्वर के लिए मन नहीं देता है। जब परमेश्वर दिल में है तब नहीं इंसान परमेश्वर के लिए कुछ सोचेगा, खुदा के लिए कुछ सोचेगा। जीवन में परमेश्वर नहीं है, मन में परमेश्वर नहीं है, अपने परिवार में परमेश्वर के लिए जगह नहीं है, वो इंसान ना वचन सुनेगा, ना वचन पढ़ेगा, ना संगति में आएगा, ना कभी दान दसवां भाग देगा। ठीक है, हमेशा लोभी, लालची, निष्ठुर, कठोर होकर के वो जीवन को व्यतीत करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा याद रखिएगा, दो व्यक्ति आपके दिल के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके जीवन के अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार है। एक है शैतान, एक है परमेश्वर। अगर परमेश्वर आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके दिल में प्रवेश किया तो आपका जीवन ना बदल जाएगा। ठीक है, आपके जीवन से लोभ, लालच, निष्ठुर, कठोर, हमेशा दूसरों की बुराई करना, या दूसरों को नफरत करना, या दूसरों को घृणा करना, या दूसरों के बारे में हमेशा चर्चा करना, या हमेशा दूसरों की खूबियां निकालना, ये सब नहीं रहेगा। शैतान अगर आपके दिल में या किसी के दिल में अगर प्रवेश कर चुका है, शैतान अगर आपको नियंत्रण कर रहा है, तो हर प्रकार की पाप, श्राप का कार्य, अधर्म का कार्य आपके जीवन में या इंसान के जीवन में दिखाई देता है। आज हमारे भारत देश में हमेशा लोग दलित बोलने से लोग नफरत करते हैं। अरे ये तो दलित है, पिछड़ा है, नीच जाति है, अरे इसका जात छोटा जात है करके। क्यों भाई करते हैं? वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। ऐसे लोग मुंह से सब बोल करके इस तरह से घिनौनी नजर से, एक नीच नजर से इंसान एक दूसरे को क्यों देखता है? क्योंकि उनके जीवन में पूरी तरह शैतान प्रवेश करके उसे शैतान नियंत्रण कर रहा है, और हर समय दुष्ट आत्मा उसके द्वार में खटखटा रहा है। इसलिए इंसान ऐसे करता है। कभी कोई दलित को, कोई आदिवासी को, कोई हरिजन को, या किसी गरीब को, किसी दुखी को, या किसी मासूम, अनाथ या विधवा, या किसी एक बेसहारा लोगों को देखने से इंसान नफरत करेगा, जब उनके दिल में, दिमाग में, मन में, आत्मा में शैतान का राज चल रहा है। लेकिन परमेश्वर अगर किसी के दिल में, दिमाग में जब राज करता है ना, वो इंसान चाहे कोई भी क्यों ना हो, दूसरों को देखने से ना दया आता है। दूसरों के बारे में प्रेम की बात करने के लिए उसका मन जाएगा। वो सोचेगा मैं कैसे इस आदमी को भी यीशु मसीह के बारे में थोड़ा बताऊं, कैसे मैं उनको परमेश्वर का प्यार दूं, कैसे मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, ऐसे सोचेगा, और हर किसी इंसान को वो प्रेम करेगा। आज हमारे भारत देश में हमेशा जहां भी देखिएगा नफरत, नफरत, नफरत। सबसे ज्यादा नफरत लोग करते हैं मुसलमानों को और ईसाई लोगों को। तो ये जो नफरत करने वाले, ये लोग किसके नियंत्रण में नफरत कर रहे हैं बताइए? शैतान के नियंत्रण। ठीक है, धन्यवाद। दुष्ट आत्मा, शैतान, एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों करोड़ों शैतान दिन रात उन लोग के मन में वो नफरत की आवाज देता है, खटखटाता है शैतान। इसलिए ये लोग दिन रात, सुबह शाम केवल नफरत को फैला रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो शैतान लोगों के द्वार में खटखटा रहा है, और दूसरी तरफ आपके जैसे, मेरे जैसे लोगों के दिल में, मन में पवित्र आत्मा, परमेश्वर, खुदा खटखटा रहा है कि तुम दूसरों के लिए प्रार्थना कर, तुम लोगों को प्रार्थना के लिए बुला, लोगों को तुम प्रार्थना के लिए निमंत्रण दे, लोगों को बुला, लोगों के लिए प्रार्थना कर, मेरी वचन लोगों तक पहुंचा, मेरी महिमा लोगों के सामने प्रकट कर, ये दुनिया के आगे मेरी महिमा को प्रकट कर। परमेश्वर इधर मन में, आत्मा में दिन रात बातें करता है। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा परमेश्वर को अपने दिल में जगह देना है। अगर परमेश्वर के अलावा कोई दुष्ट शैतान, कोई दुष्ट आत्मा, कोई मूर्ति पूजा की आत्मा, काल्पनिक देवी देवताओं के पाप और श्राप की आत्मा, अशुद्ध आत्मा, हर प्रकार के अंधविश्वास की आत्मा, छल कपट की आत्मा अगर आपके जीवन में अगर प्रवेश कर लिया है, तो उसी दिन से आपका ठीक है, आपका जीवन का मार्ग नरक की ओर दौड़ेगा। ठीक है,
हमेशा याद रखना है। परमेश्वर हमेशा द्वार खटखटाता है, उसका आवाज को सुनना है। हाँ, समय आ गया है प्रार्थना का समय। जब प्रार्थना का समय आपको याद आ गया, अरे आज तो प्रार्थना का समय, तो समझ जाना कि परमेश्वर द्वार को खटखटा रहा है दिल में प्रवेश करने के लिए। ठीक है, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या रात हो। ठीक है, समय आ गया है कि मुझे परमेश्वर के लिए धन्यवाद की भेंट को चढ़ाना है। याद आ गया तो उस काम को पूरा करना ही है। अगर नहीं करोगे तो शैतान आपको खटखटा रहे, बोल रहे अरे मत कर। शैतान हमेशा लोभ देता है, लालच देता है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, ठीक है, बहुत बहुत लोगों को मैं अपने आंखों से आज तक बचपन से देख करके आया हूं, अभी भी। हाँ, हम जानते हैं, देखते हैं लोगों को। यीशु मसीह का नाम तो लेते हैं, नाम के वास्ते अपने फायदा के लिए यीशु मसीह का नाम को लेते हैं। केवल अपने स्वार्थ के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए। स्वार्थ पूरा हो जाना है, हाँ, बीमारी उन लोगों का दूर हो जाना है, उन लोगों को संतान की आशीष मिल जाना है, उन लोगों का परिवार में पति पत्नी बीच में प्रेम शांति आ जाना है, हाँ, उन लोगों के परिवार में से रोग संकट दुष्टात्मा जादू टोना के बंधन दूर हो जाना है, हाँ, उन लोगों के जीवन में आशीष तो मिलना है, लेकिन अपने दिल में मन में परमेश्वर के लिए जगह नहीं है। वो लोग कभी भी परमेश्वर के लिए धन्यवाद की भेंट को नहीं चढ़ाते हैं। जो स्वार्थ के लिए यीशु मसीह का नाम लेता है वो कभी भी खुदा यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को अपने दिल में कभी जगह नहीं देगा। हाँ, केवल अपने स्वार्थ के लिए वो कभी भी परमेश्वर का नियम को पालन नहीं करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर जिसको अगुवाई देता है ना, वो परमेश्वर का नियम को पालन करता है। ठीक है, वो प्रार्थना करेगा, प्रार्थना दूसरों के लिए भी करेगा, प्रार्थना के लिए उसका मन होगा, वचन के लिए उसका मन होगा, हाँ, संगति के लिए वो दौड़ेगा कि कब मैं संगति में जाऊं, कब मैं कलीसिया में जाऊं, कब मैं परमेश्वर के लोगों से बात करूं, कब मैं परमेश्वर का दास को फोन करूं और मेरे दुख के लिए उससे मैं प्रार्थना का सहायता लूं। वो हमेशा आध्यात्मिक बारे में होता, उसका मन में परमेश्वर का चिंता दौड़ेगा, उसके मन में दिमाग में परमेश्वर का नियम को पालन करेगा। वो कभी दान दसवां भाग देने में पीछे कभी नहीं हटेगा, याद रखिएगा, कभी नहीं। ठीक है, परमेश्वर जिसको अगुवाई देता है वो कभी भी दान दसवां भाग देने के लिए पीछे नहीं हटता, याद रखिएगा। दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं जो दान दसवां भाग देकर के गरीब बना है, लेकिन वही आदमी गरीब बनता है, कंगाल बनता है, उसी आदमी के परिवार में जीवन में हमेशा श्राप या दुख या कष्ट संकट समस्या लगा रहता है। जो परमेश्वर के लिए परमेश्वर का हिस्सा दान या दसवां भाग जो नहीं देता है, परमेश्वर का हिस्सा जो चोरी करता है, जो लालची होता है, उसके जीवन में कभी बरकत नहीं आता है। अगर वो लाखों रुपए भी महीने में कमाने से भी पति पत्नी के जीवन में या अपने बच्चों के जीवन में, परिवार में कभी खुशी शांति प्रेम आदर ममता नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखना है, परमेश्वर की आवाज को पहचानना है। ठीक है, परमेश्वर हमेशा खटखटाता है। ठीक है, परमेश्वर के लिए अपने मन को देना है, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करना है। परमेश्वर के अलावा दुनिया में आशीष का मार्ग और कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा। आप दुनिया में कहीं पर भी जाइए, एकमात्र जिंदा खुदा को छोड़ करके और कोई नहीं है। हमारे यीशु मसीह को छोड़ के और कोई नहीं, कोई रास्ता नहीं है। सारे के सारे रास्ता विनाश की ओर जाता, याद रखिएगा। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने मैं आप लोगों को ये वचन को मैं बोल रहा हूं। परमेश्वर का वचन मेरे हाथ में है, पवित्र वचन मेरे हाथ में है। मैं आज प्रभु यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर का नाम लेकर के मैं आप लोगों को कह रहा हूं, यीशु मसीह के अलावा ये दुनिया में और कोई रास्ता नहीं है आशीष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, जीवन पाने के लिए। यीशु मसीह के अलावा आपका या मेरा, ये सारे दुनिया वालों का कोई भला करने वाला नहीं है। इंसान को मुक्ति देने के लिए यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है। मानव जाति का भला करने के लिए, मानव जाति का मुक्ति करने के लिए, मानव जाति का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह के अलावा, पवित्र आत्मा के अलावा, हमारे पिता परमेश्वर के अलावा सारे सृष्टि में और कोई नहीं है। आज इंसान हर प्रकार की पाप में, श्राप में, अंधकार में,
अज्ञानता में, मूर्खता में, पखंडवाद में, हर प्रकार की दुष्टता में, शैतान की माया जाल में इंसान आज क्यों मर रहा है? एक ही कारण है कि इंसान परमेश्वर का मार्ग को त्याग के संसार की मार्ग में भटक रहा है। परमेश्वर जिसके दिल के द्वार में खटखटाता है ना, वो कभी संसार के मार्ग में भटकेगा नहीं, परमेश्वर का मार्ग में चलेगा वो। ठीक है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, प्रार्थना का समय याद आ गया तो यीशु मसीह आपका दिल के दरवाजा खटखटा रहा है। ठीक है, दान दसवां भाग देने का समय आपको याद आ गया है तो परमेश्वर आपके दिल में खटखटा रहा है। किसी की भलाई करने के लिए आपका मन जा रहा है तो परमेश्वर आपके दिल के द्वार में खटखटा रहा है। किसी को प्रेम करने के लिए, किसी को दया करने के लिए, किसी को अनुग्रह करने के लिए, हाँ, किसी की मदद करने के लिए, या अच्छे काम, भले काम, या पवित्र काम, या धार्मिक काम करने के लिए आपका मन में वो ख्याल, वो चिंता आ रहा है तो समझ जाना कि परमेश्वर आपका द्वार को खटखटा रहा है। मन में बुरे चिंता, लोभ, लालच, निष्ठुर स्वभाव, कठोर दिल अगर हो रहा है, सृष्टि हो रहा है तो समझ जाना है कि शैतान धीरे धीरे आपके दिल के दरवाजा के अंदर प्रवेश कर रहा है। ठीक है, आज देखो, सारे दुनिया को देखो और परमेश्वर के लोगों को देखो। ठीक है, सारे दुनिया वालों को एक तरफ रखिएगा और परमेश्वर के लोगों को एक तरफ रखिएगा। परमेश्वर के लोग हमेशा प्रेम, शांति, दया, क्षमा, करुणा के मार्ग में चल रहे हैं, और ये शैतान के लोग, ये मूर्ति पूजा करने वाले, हाँ, काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करने वाले, अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, पखंडी आत्मा, अज्ञानता की भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन को, पत्थर को, मूर्त को, लकड़ी को, पहाड़ पौधे को, जीव जंतु को पूजा करने वाले हमेशा, हाँ, घृणा, नफरत, चोरी, डकैती, लूट पाट, खून खराबा, दुष्टता, हर प्रकार के अधर्म और पाप में उनका जीवन लिप्त है। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखना है, यीशु मसीह के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यीशु मसीह को अगर आज तक अपने जीवन को नहीं दिया है, यीशु मसीह को अगर आपने आज तक अपने दिल के अंदर जगह नहीं दिया है, तो आपसे दुर्भाग्य व्यक्ति दुनिया में और कोई नहीं है। जो इंसान यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दिया है, सच्चा खुदा को अपने दिल में जगह दिया है, एकमात्र परमेश्वर को अपने दिल में जगह दिया, उससे बड़ा ज्ञानी, बुद्धिमानी, उससे बड़ा भाग्यशाली, महान पुरुष, महान व्यक्ति, हाँ, धन्य व्यक्ति दुनिया में और कोई नहीं है। ठीक है, परमेश्वर आप सबको आशीष करे।